विजय इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर सपना साकार होता है। एक स्कूल जहां शिक्षा सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि अनुभव का दूसरा नाम है। आधुनिक तकनीक और स्मार्ट लर्निंग से हम बच्चों को शिक्षा का नया अनुभव देते हैं। थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज, ताकि बच्चे सिर्फ सीखे नहीं बल्कि खुद इनोवेट करें। खेल और फिटनेस के साथ बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर भी पूरा ध्यान। कला और संगीत से बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ावा। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं शहीद स्मारक नसीबपुर में। आपको बता दें, सरकारें आई गई, सियासतदान बदले, लेकिन आज भी जो तस्वीरों के माध्यम से अगर हम आपको दिखा दें तो जिस जगह पर हम खड़े हैं वो कोई मामूली जगह नहीं है। इसका एक अपना अलग से गौरवशाली इतिहास है, लेकिन आज तक धूल ही फाक रही है ये जगह। चाहे इसे नेताओं की कमी कहें या फिर जो सरकारें हैं उनकी नाकामी कहें, या फिर यहाँ की जो जनप्रतिनिधि जो वोट लेने में तो इंटरेस्ट रखते हैं लेकिन शहीदों का सम्मान करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। इसके किसी पार्टी विशेष या फिर किसी नेता विशेष को टारगेट करना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि हमारा असल मकसद है जो शहीद है, जो सम्मान वो डिजर्व करते हैं, उनको मिलना चाहिए। तो इंडिया दैनिक न्यूज़ और भारत गौरव न्यूज़ की टीम विशेषकर आज इस मुद्दे को कवर करने के लिए पहुंची, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा कि हरियाणा सरकार में वर्तमान में ही एक मंत्री जहां इस शहीद स्मारक की खिलाफत कर रहे हैं, इसको नारनौल में बनाए जाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ के जो अभी हालिया जो विधायक हैं और पूर्व में मंत्री रहे हैं ओम प्रकाश यादव जी, उन्होंने भी 5 साल निकाल दिए, लेकिन जब से उनको मंत्री बनाया गया तब उनको शहीद स्मारक की याद क्यों नहीं आई? क्योंकि उनके पास पावर भी थी, सभी सिस्टम था, लेकिन अब जब उन्होंने आवाज़ उठाई तो उनके ही अपनी पार्टी के जो मंत्री हैं उनके स्वर जो है विरोध में मुखर हो गए। तो हम जुड़ेंगे, मेजर ईश्वर सिंह हमारे साथ मौजूद है और तमाम यहाँ पर जो भी है चुनिंदा लोग हमारे साथ मौजूद है, सभी रिटायर्ड हैं। लगभग तो बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना है और किस तरह से इस मामले को देखते हैं। हाल फिलहाल आपको बता दें, राव नरबीर सिंह जो कि राव इंद्रजीत सिंह के घोर विरोधी माने जाते हैं राजनीति में, उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई जा रही हैं। अहिरवाल की बात कर ले तो अहिरवाल के लोग लगातार राव नरबीर सिंह को ट्रोल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस चीज़ को डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि शहीदों का अपमान नहीं सहेगा अहिरवाल। चलिए सीधे जुड़ते हैं मेजर ईश्वर सिंह से, बातचीत करते हैं क्या कुछ कहते हैं। किस तरह से देखते हैं मेजर साहब इस सारे प्रकरण को? क्योंकि राजनीति अपनी जगह होना चाहिए, जबकि शहीदों का जो विरोध है एक तो वो नहीं होना चाहिए, और जो उनको सम्मान है जो डिजर्व करते हैं वो उनको मिलना चाहिए। क्या कहेंगे? एक विधायक और मंत्री, एक के विरोधी स्वर मुखर हैं और एक इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। देखो जी, ऐसा है कि जब अपने मंत्री ओम प्रकाश जी के पास ये डिपार्टमेंट था, उस समय मनोहर लाल जी ने, जो अपने चीफ मिनिस्टर थे, उन्हें अनाउंस किया था यहाँ नसीबपुर एंड अम्बाड़ा का बनकर रेडी भी हो गए। लेकिन यहाँ के टेक्निकल पेज जो क्वेश्चन नंबर 156, जब मंत्री ओम प्रकाश जो पूर्व अपने क्या नाम है पूर्व मंत्री रहते हुए और अभी नाउ विधायक 156 क्वेश्चन के ऊपर जो एरो मार्क किया, उसी समय उन्होंने बताया था कि टेक्निकल रीजन के कारण ये कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि ये ज़मीन एक्वायर नहीं हो पाई थी, कभी पब्लिक हेल्थ कभी पीडब्ल्यूडी, तो इस टेक्निकल रीजन की वजह से ये डिले हुआ। और जैसे राव साहब ने, जो राव नरबीर सिंह जी हैं, उनने कहा कि क्वेश्चन मार्क किया 156 जो अपने इसमें विधानसभा में, वो निरासर गलत है। वो सैनिकों का और भूतपूर्व सैनिकों और शहीदों का अपमान। तो क्या इसको लेकर राव नरबीर सिंह को अहिरवाल के जो लोग हैं या जो जनता है, अवाम है, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए? क्या कुछ सही कह रहे हो, ये राव साहब को गलती माननी चाहिए कि जो स्टेटमेंट दी है उसको वापस लेना चाहिए। अच्छा, क्या कारण रहे कि जो विधायक अब आवाज़ उठा रहे हैं वो मंत्री होते हुए इस काम को नहीं करवा पाए? कहीं ना कहीं उनकी भी नाकामी रही। तो क्या यहाँ से नारनौल से चंडीगढ़ चल के सिर्फ सचिवालय में बैठने के लिए जाते थे क्या? नो, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये टेक्निकल रीजन के कारण डिले हुआ है। तो चलिए और लोगों से हम जुड़ेंगे जी, किस तरह से देखते हैं इस सारे प्रकरण को, क्योंकि हाल फिलहाल जनता एक तरफ है जो मंत्री है उनसे माफ़ी की भी मांग कर रही है, और दूसरी तरफ अब सबसे सख्त ज़रूरत है कि इसकी जल्द से जल्द सुनवाई करके जो शहीदों का सम्मान है वो उनको दिया जाए, और जो शहीद स्मारक है उसका जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू। क्या कुछ कहेंगे?
भैया हम तो हमारी मांग यही है कि इसका जल्दी से जल्दी निर्माण शुरू करवाया जाए, क्योंकि जो हमारे जो बुजुर्ग थे जो शहीद हुए यहाँ पे, उनकी आत्मा को बहुत ज़्यादा दुख पहुँचा होगा कि एक मंत्री द्वारा इस तरह का बयान देना कि उनके लिए ये काम नहीं किया जाएगा, ये सरासर गलत है। वो भी एक अग्रवाल के लिए बहुत ही दुख बड़ी बात है जी। हम सैनिक होने के नाते हम ये बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से मंत्री जी को कि मंत्री जी आप उनकी बदौलत ही आप इस देश के अंदर इस देश की जो स्थापना हुई है, ये देश जो है उनकी वजह से आज़ाद हुआ है। और अभी जो सैनिक हैं जो अभी लड़ भी रहे हैं, आपको कल भी 4-5 दिन हो गए मुठभेड़ चलते हुए, और हम भी सेना में रहे हैं, हमने भी लड़ा है, उनकी धरोहर को हमने संभाला है। अगर उनकी बेइज्जती करेंगे तो उसके मोराल पे हमारा भी असर पड़ता, हमारे मोराल पे भी असर पड़ता है, और सैनिक लड़ रहे हैं उनके ऊपर भी पड़ता है, और जो शहीद हुए उनकी आत्मा को तो पहुँचता ही होगा। लेकिन हमें मंत्री जी से निवेदन है इस चीज़ के अब तुरंत माफ़ी मांगिए और इसकी इजाज़त दीजिए, और ये हमारा स्मारक बनना चाहिए। अम्बाला में शुरू हो सकता है क्या? अम्बाला के शहीद क्या अलग से हैं क्या? नारनौल के शहीद हैं वो इस देश के शहीद नहीं हैं क्या? सैनिक पूरे देश का होता है, ना कि किसी परिवार का होता है। तो ये सैनिकों का अपमान है, शहीदों का अपमान है। इसको इनकी राजनीति अलग होनी चाहिए, राजनीति में सैनिकों को नहीं घसीटना चाहिए, शहीदों को नहीं घसीटना चाहिए। तो मैं नरवीर जी से ये निवेदन करूंगा कि आप अपने बयान को वापस लें, नहीं तो फिर आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। आगे से जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। इस जनता ने आपको यहाँ बिठाया है तो आप जनता आपको नीचे भी कर सकती है। ये जनता के हाथ में ही होता है। अगर आपकी जनता खुश नहीं है तो आप के लिए कुर्सी नहीं है, जनता ही बिठाती है, जनता ही उतारती है। क्या नाम है श्रीमान जी, किस तरह से देखते हैं इस मुद्दे को? मैं कंवर सिंह, पूर्व प्रधान हरियाणा रोडवेज। ये जो मंत्री जी ने जो कहा है कि ये नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? ये कोई कल तो किसी ने कराया नहीं, ये तो 1857 की क्रांति के शहीद जिन्होंने 5,000 से भी ज़्यादा यहाँ क्षेत्र की लोगों ने, सभी बिरादरी ने अपनी यहाँ आहुति अंग्रेज सरकार के साथ लड़के दी थी। यहाँ की ज़मीन आज भी लाल है, और ये शहीद स्मारक 1962 में पीछे लगा हुआ है। 1962 में इसका निर्माण कराया, जितनी भी सरकारें आई सभी ने सम्मान कराया। और एक बीजेपी सरकार तो ऐसी है जो शहीदों का सम्मान करती है, प्रधानमंत्री जी भी करते हैं, रक्षा मंत्री भी करते हैं, मुख्यमंत्री जी भी करते हैं, और उनने ये जो सम्मान करो। और ये एक हमारे क्षेत्र का ही, और एक जो अहिरवाल का नेता कहते हैं वो अहिरवाल का नेता है, और वो ही इसके लिए नो कर दे तो ये अच्छी बात नहीं। जनता इससे, इस बयान से बहुत ही खफा है। शहीद पूरे देश के होते हैं, ना कि एक क्षेत्र के, ना कि एक डिस्ट्रिक्ट के, ना कि एक गांव के। शहीद पूरे देश के होते हैं। इनकी बदौलत ये देश आज़ाद हुआ, और इनकी आज़ादी को रखने के लिए ये बहुत फौजी भाई रिटायर हैं, और इनने वो बरकरार रखी है। अगर सब यूँ सोचेंगे मैं नेता बन जाऊँ और मैं जो काम ना करूँ, ये कोई बातें नहीं होती। देश भी तो चलाना है, नेता भी चाहिए। देश की रक्षा के लिए सैनिक चाहिए। सैनिक शहीद होते हैं, उनका सभी को सम्मान करना चाहिए। और इस शहीद स्मारक को जब अम्बाड़ा में बढ़ा दिया, क्या वहाँ के अम्बाड़ा के शहीद कुछ अलग थे? वो भी तो देश के शहीद थे। नारनौल के मंत्री जी कहते हैं कि हेडक्वार्टर महेंद्रगढ़ है। हेडक्वार्टर का इसमें क्या आ गया? सब सारे हेडक्वार्टर यहाँ नारनौल में है। शहीद स्मारक नसीबपुर में है। लड़ाई यहाँ लड़ी गई नसीबपुर की पहाड़ियों में, ये पहाड़ी पीछे लड़ाई लड़ी गई है। शहीद सारे, और ये जो अपमान किया है शहीदों का, जनता में बहुत भारी रोष है, और जनता इस बात को सहन नहीं करेगी। आने वाले अगर इसका काम सुचारू रूप से नहीं चला या नहीं हुआ इसका जीर्णोद्धार, तो यहाँ की जनता आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएगी। और ऐसे मंत्री को तो मैं यूँ कहता हूँ, सीएम साहब से, प्रधानमंत्री जी से मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसे मंत्री को तो मतलब मंत्री पद से ही मुक्त कर दिया जाए, जो शहीदों का अपमान करे। सरकार बीजेपी की तीसरी बार इन शहीदों के परिजनों ने और यहाँ के सैनिकों ने, उनके परिवारों ने, कि भाई ये सरकार अच्छी है, शहीदों का, सैनिकों का, यहाँ हर घर में सैनिक है, हर घर से एक सैनिक है। और उनने तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाई, यहाँ उपेक्षा करी कांग्रेस ने। तीसरी साल में उनके कैंडिडेटों की जमानत जब्त कर दी इसी जनता ने, अहिरवाल की ने। और राव नरवीर अगर ऐसे ही हैं तो बादशाहपुर छोड़ के यहाँ आ जाए, यहाँ से इलेक्शन लड़े, अटेली से लड़ो,
महेंद्रगढ़ से लड़ो, पता लग जाएगा मैं कितने पानी में हूँ। समुद्र होता है, उसमें गोता मारेगा, उसी को पता है कितना पानी है। मैं बाहर खड़े किनारे पे 10 फुट होगा, अंदर जाने से पता लगता है। राव नरबीर सिंह में अगर ताकत है, मैं चैलेंज करता हूँ, अगर अटेली, नारनौल, महेंद्रगढ़, नांगल चौधरी से अगर जमानत नहीं करवा कर जाए तो अगली बार सरकार उसको टिकट दे दे और पानी का पानी, दूध का दूध हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ मंत्री जी को इसकी यहाँ करनी चाहिए, अपनी जनता से, अपने टीवी चैनल माध्यम से अपनी गलती माननी चाहिए और इसका जीर्णोद्धार और इसका काम सुचारू रूप से करें मेरी सरकार से। आगे हम जाएंगे, प्रधानमंत्री तक जाएंगे। प्रधानमंत्री जी रेवाड़ी आए थे, रेवाड़ी में भी शहीदों सैनिकों का सम्मेलन में इनको सब घोषणा करके गए थे। और रेवाड़ी में आने के बाद में हमारे जितने भी अहिरवाल के सैनिक हैं टोटली बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं और बीजेपी की ही कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद में चलो सीएम है, सीएम के पास जाएंगे, उसके बाद सीएम साहब क्या जवाब देते हैं हम प्रधानमंत्री तक भी जाएंगे और आंदोलन की रूपरेखा आने वाले समय में तैयार करी जाएगी। 15 सितंबर 2013 को जो रैली हुई थी एक्स-सर्विसमैन की, उसकी वजह से ही जो बिल्डअप हुआ चुनाव, वो मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और उसकी तर्ज पे ही हरियाणा सरकार तीसरी बार बनी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक्स-सर्विसमैन एंड जो शहीद वार विडोज, उनको जो हम अपमानित करेगा तो वेरी बैड। चलिए, मौजूद रहे शहीद स्मारक में। आपको बता दें एक बड़ी मांग यहाँ पर की गई है। सबसे मुख्य मांग रखी गई है कि भी शहीद स्मारक है उसका जीर्णोद्धार किया जाए, अच्छे तरीके से वेल मेंटेन्ड किया जाए। वही दूसरी तरफ हरियाणा सरकार का ये मंत्री, नायब सैनिका की सरकार में सहयोगी ये मंत्री अब कहीं ना कहीं जो जनता है उसके निशाने पर आ गए हैं। माफ़ी की मांग की गई है। तो इसमें देखने वाली बात ये होगी कि क्या राव नरबीर सिंह अपने बयान से करेंगे किनारा, मांगेंगे माफ़ी, या फिर राजनीतिक जो हट है उसको रखेंगे बरकरार। ये सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी। हाल फिलहाल के लिए इतना ही। एक बार फिर से ज़रूर कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दे कि इस तरह के घटनाक्रम पर आज के दिन ये ट्रेंड चला हुआ है कि कोई भी आता है, कोई भी नेता ये तो शहीदों के परिवार का अपमान कर रहे हैं। जबकि राव नरबीर सिंह के दादा, उनके पिताजी ऑलरेडी वो तो मतलब फौज में थे, वो तो ऑलरेडी फौज में थे और उनके ही वंशज जो आज शहीदों का अपमान कर रहे हैं, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है उनके लिए। उनको तो शहीदों को, उनकी आश्रितों को उनको लाभ देना चाहिए। ये सभी का है, सभी जाति का, सभी बिरादरी, सब ने मिलकर यहाँ युद्ध लड़ा था। 1857 क्रांति में वहाँ केवल अहीर नहीं थे, वहाँ सभी बिरादरी के थे जो देश की आज़ादी के लिए अपनी जान न्यौछावर कर गए यहाँ पे। और उनका आज अपमान हो रहा है। तो आने वाले ये हमारे, इनका भी अपमान है। कोई वहाँ से बच कर जाता है, कोई शहीद हो जाता है। शहीद तो हमारे हैं और हमें शहीदों का सम्मान भी करना चाहिए। तो राजनीति कीजिए, आप साफ सुथरी राजनीति कीजिए। और राजनीति के चलते विशेषकर हम ये कहना चाहेंगे, आप चाहे कितने भी बड़े ओहदे पर हों, कितने ही बड़े आप मंत्री हों, कितने ही बड़े आप राजनेता हो, लेकिन आपको किसी भी तरह से कोई भी हक या अधिकार ना तो संविधान देता है और ना जनता प्रदान करती है कि आप शहीदों का अपमान करें। हाल फिलहाल के लिए इस खास एपिसोड में इतना ही। किस तरह से देखते हैं इस घटनाक्रम को, और एक बार फिर से यही ज़रूर कहना चाहेंगे कि शहीदों का अपमान नहीं सहेगा अहिरवाल। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।